तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एसीएल रिकवरी का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ऐसे मान लो कि दर्द थोड़ा कम है, पर दर्द है। इतना दर्द नहीं है जितना उतने दिन पहले से था, पर आज थोड़ा कम है और दिन के मामले में। और जैसे कि मेरा पैर से देख सकते हो आप, अब पैर में यह है कि ऐसे डॉक्टर ने बोला है ऐसे एक्सरसाइज करना है पहले, फिर दूसरा क्या करना है, पैर को जितना स्ट्रेच हो जाए उतना करो जब तक दर्द नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में फिर ऐसे करना है। इससे क्या है, जो मसल होता है ना, जो यहाँ का मसल है, जो लिगामेंट टूटने के बाद में ये मसल दिख रही है आपको, ये पूरी लूज पड़ जाती है, ये हिलती नहीं है। फिर अगर वो लिगामेंट टूट जाए, एसीएल टूट जाए तो। और ये जो टखना होता है, इसको हिलाना पड़ता है अंदर। देखो, इसको मैं हिला रहा हूँ। पहले दिन तो नहीं हिलाया गया, दूसरे दिन भी थोड़ा थोड़ा हिला, अब तीसरे दिन है ना, देखो आप गौर कर सकते हो, दिख रहा होगा आपको। और ये मसल है, ये देखो, ये भी अभी स्ट्रेच हो रही है। और अब इसकी एक्सरसाइज करनी है मुझे दिन में। ऐसे मान लो सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम को, मतलब रात को मान लो 3 टाइम के अंदर मेरे को यहाँ पे पैर के सेक भी करना है। आइस से सेक करनी है, जहाँ पे सूजन आ रखी है, जो कम हो सके। आपको मैं बता दूं मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ। ये देखिए मेरा जो पैर की हालत है, ये आपको दिख रहा है, ये देखो। मतलब एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है मेरा, लेकिन ये पैर पहले हिलता नहीं था। अब ये मसल जैसे धीरे धीरे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, और फिर से वापस से रिकवरी का टाइम चल रहा है अभी, रिकवरी का। और यहाँ पे देख सकते हो, एक टाका तो यहाँ पे लगा है, एक, फिर एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, टोटल मिला के 4 टाके लगे हैं। और जो अपने जो एडवांस सर्जरी है वो हुई है। इसमें साथ में 2 जो बटन होते हैं वो लगाए गए। एक पेच होता है जो मतलब एक तरह से धागा होता है, उसको बटन से कस के फिर बाद में हड्डी में स्क्रू होता है, मतलब एक नाम से स्क्रू होता है, वो डाला जाता है हड्डी के अंदर उसको कसने के लिए। तो ये है। और अब देखो, मेरा पैर लगभग पहले इतना ही उठता था, इतना, अब थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद में इतना ही पैर उठता है मेरा, इतना ही। अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, धीरे धीरे रिकवर होएगा। वैसे वैसे अब जो एक्सरसाइज है नॉर्मल है, फिलहाल एकदम से नॉर्मल है। इसके बाद में ऐसा मान लो कि पैर को उठाऊंगा, मैं ये वाला एक्सरसाइज करूँगा। नीचे पैर कर दिया, अब एक्सरसाइज मेरे को करनी है। वैसे ये पेन जो साथ में दिया हुआ है, बोलते कि इसके साथ ही करना है, पैर उठाना है, तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ। इस हिसाब से पैर ये आ गया ऊपर, अब पैर को करना है स्ट्रेच, और जितना हो सके पूरा यहाँ पे जोर देना है यहाँ की मसल को, और नीचे जो काफ है, काफ वाली मसल को। अब पैर को पूरा पीछे, और कम से कम 1 मिनट तक, 1 मिनट या 1.5 मिनट, जब तक आपके पेन नहीं हो तब तक आप नीचे मत करो। तभी आपकी मसल रिकवरी होएगी, तभी आपका पैर लगभग 98% तक तो दूसरे पैर जैसा दिख जाएगा। पर वही है, अपन एक्सरसाइज टाइम से करेंगे तो ही होगा, वरना नहीं होगा। नहीं तो ऐसे मान लो 50-60% ही अपना मसल रिकवर होगा। एसीएल टूटने के बाद में मेरा तो मेनिस्कस भी फट गया, जो वो भी 3rd ग्रेड का था मेनिस्कस, जो कि अब धीरे धीरे रिपेयर के लिए मैंने मेनिस्कस का रिपेयर किया। तो कम से कम 2 हफ्ते मेरे को बेड रेस्ट डाल रखा है, मैं पैर भी नीचे नहीं रख सकता बिल्कुल भी। और जैसे ही मतलब 7 दिन होंगे अपने, तो मैं धीरे धीरे चलने लगूंगा। और अगर किसी का एसीएल टूटा हुआ है या कोई भी लिगामेंट टूटा हुआ है, तो डॉक्टर 2 या 3 दिन रेस्ट कर देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे
पैर नीचे टेक सकते हैं वो लोग। तो जो नया ग्राफ डाले हैं ACL का है वो कोई भी लिगामेंट हो तो उसका। बाकी जिसके मेनिस्कस फटा हुआ है, 3rd ग्रेड आया हुआ है, 2 ग्रेड कोई सा भी हो, थोड़ा बहुत भी फटा हुआ है मेनिस्कस 1st ग्रेड का भी, तो भी उसको कम से कम 7-14 दिन तक बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा। पैर को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना, थोड़ी बहुत नॉर्मल जोर मार के थोड़ा सा पैर मोड़ना होता है, क्योंकि जो टिश्यू आने लग जाते हैं अगर पैर नहीं मोड़ोगे तो वहाँ पे टिश्यू होने लग जाते हैं धीरे धीरे फिर वो। तो फाइनली गाइस अब मतलब मैं इसके ना आइस सेक करूँगा और आपको दिखा देता हूँ ये आइस सेक इस हिसाब से होती है, कम से कम 10 मिनट तक होगा। कुड्डा तू क्या कर रही है, क्या कर रही है ये है मेरा? नहीं ये क्या कर रही थी इसके साथ, क्या कर रही थी इसके साथ, दिखा क्या कर रही थी अभी। मतलब आइस पैक करना, आइस सेक करना यार थोड़ी देर तो ऐसे होता है। क्या? अच्छा नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। आगे क्या आई? नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो बच्चों जय हिंद जय हिंद। हाँ देख लो भाई, छोटा हमारा छोटी बाबू भी ऐसे करती है। तो भाई अभी ये सेक कर रहा हूँ, कम से कम 10 मिनट तक सेक करूँगा इसको। 10 मिनट तक सेक करने के बाद में ये जो जेल आता है ना, ये बहुत ही काम का है। ये आप बर्फ़ यूज़ में लेते हो उसमें पानी गिरने लग जाता है, ये जेल आता है इसी के अंदर पैक रहता है और ये सही भी रहता है वैसे देखा जाए तो, और बहुत देर तक ठंडा रहता है। लेकिन आप जहाँ तक ये जो सूजन रहती है ना आपके पैरों में, या देखो अब तो मैं हिला सकता हूँ अच्छे से, अब जहाँ तक सूजन होती है ना तो उसके ऊपर रख देते हैं अपन इसको, तो जिससे क्या है थोड़ी देर में तो इसे ठंडा लगेगा, थोड़ी सी देर के लिए, फिर इतना मतलब ऐसे लगेगा कि भाई ठंडा है ही नहीं इतना, पर ये रिलीफ दिलाता है बहुत सूजन से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप रेगुलर आप आइस लगाइए, सेक करिए अच्छे से और जल्दी ठीक होगा। मसल के लिए भी बहुत जल्दी रिकवरी बहुत जल्दी होगी इससे, क्योंकि सूजन कम आएगी। और तो बस यही है दोस्तों।